Good morning, little champs. How are you all? आज क्लास स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं उनको बता देता हूँ, ये सीबीएसई बेस पे क्लास 6 की मैथ स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर 1 है नोइंग आवर नंबर्स, उसमें हम आज एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.3। एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस चैप्टर में एक एस्टिमेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। एस्टिमेशन क्या है? अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन होता क्या है? लेट्स से आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है या 51 है और आज 2 बच्चे लीव पे हैं और अर्ली मॉर्निंग कोई टीचर आता है, बोलता है कि भाई आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो जनरली आप ये नहीं कहोगे कि 48 है कि 47 है, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ये 2 बच्चे लीव पे हैं कि व्हाट। बट इन अप्रोक्सीमेशन यू से सर देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट्स 50 का। सेम ऐसे ही कभी कभी न्यूज में देखा होगा, न्यूज़पेपर में, कि कल दिल्ली मेट्रो में 12 लाख पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया है। 12 लाख का मतलब ये एग्जैक्ट फिगर थोड़ी है कि 12 लाख हो गया। हो सकता है वो 11,98,000 हो सकता है वो 12,01,120 समथिंग हो, बट दिस इज अराउंड अप्रोक्सीमेशन 12 लाख। बट हाँ, वो ये नहीं होगा कि वो 10 लाख हो जाएगा, ये नहीं होगा, या ये नहीं होगा कि वो 14 लाख कह रहा है, नहीं, अप्रोक्सीमेशन 12 लाख। समझ में आ गया? एस्टिमेट, हमें एस्टिमेट करना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढनी है। इसमें क्या करेंगे, जैसे अभी एग्जांपल देता हूं मैं, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। टेंस क्या होते हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, राइट। अब हम कहेंगे कि टेंस को राउंड ऑफ कैसे करना है। लेट्स से मैंने कोई नंबर ले लिया 512, अब मुझे इसको टेंस में राउंड ऑफ करना है। कैसे करूंगा मैं राउंड ऑफ टेंस में? ऑफ कोर्स कि हमें जो लास्ट की डिजिट है इनमें से ढूंढना है जो अप्रोक्सीमेशन है किसके साथ। अब हमें पता है 12, अब ये देखें 12, लास्ट की 12 है, इसमें 12 किस किस के बीच में आती है? 10 के और 20 के, करेक्ट। अब हमें पता है यहाँ पे अगर हम 10 में 2 ऐड कर देंगे 12 हो जाएगा, लेकिन अगर हम 12 में 8 ऐड करेंगे तो 20 बनता है। तो ये 12 किसके नजदीक है? 10 के नजदीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 510 कह देंगे। समझ में आ गया बात? ये कोई एग्जांपल है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। लेट्स से 378, इसको राउंड ऑफ करना है हमें टेंस में। क्या करोगे आप इसका? लास्ट की हम जब भी हमें टेंस की बात आएगी, लास्ट की हम 2 डिजिट देखेंगे खाली। ओके, अब इसमें क्या है? 378 में 78 है। 78 कहाँ का होता है? वो 80 के पास है और 70, इन दोनों के बीच में आएगा, 70 और 80 के बीच में आएगा। लेकिन हमें पता है कि ये 80 के ज्यादा पास है, क्योंकि इसमें 80 और 78 के बीच में 2 का डिस्टेंस है, जबकि यहाँ पे 8 नंबर्स का डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको राउंड ऑफ क्या करेंगे? 380, करेक्ट। तो जब भी हम टेंस की बात करेंगे, ये देखिए, जब भी हम टेंस की बात करेंगे तो हमें याद रखना है लास्ट के 2 नंबर पे रखना है। लेट्स से कोई भी बड़ी डिजिट होने दो, 3876 होने दो। तो हम जब भी टेंस में राउंड ऑफ करेंगे तो हम लास्ट की 2 डिजिट पे ही ध्यान देंगे, और उसमें टेंस कौन कौन से हमारे? 10, 20, 30 समथिंग, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, उस पर ध्यान देंगे। तो इसमें जब हमें पता है, एक और मैं रूल बता देता हूं, जब भी कोई नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जब भी सपोज करो 76 को हमें राउंड ऑफ करना है। अब 76 को राउंड ऑफ करने के लिए क्या है, जब भी कोई नंबर 5 एंड अबाउ मिल जाएगा
तो हम उसको नेक्स्ट वाली प्लेस पे वैल्यू कर देंगे। जैसे अभी हमारे पास में यहाँ 6 आ गया सबसे लास्ट में, तो हम इसको 76 को क्या मान लेंगे, नेक्स्ट वाले में 80 में मान लेंगे। अगर ये यहाँ पे 74 होता तो हम क्या मारते, 1 2 3 4 अगर आ जाएगा लास्ट में तो हम उसको 70 में ही मान लेंगे। कहने का मतलब ये है कि लेट से आप 74 और 76 में कंपेयर करो, जब भी आप यहाँ पे 1 2 3 4 लास्ट डिजिट 1 2 3 4 आएगी तो आप इसको एज इट इज जीरो कर दोगे। क्या हो गया, 7 को एज इट इज रखोगे, इसको जीरो कर दोगे। लेकिन जब भी नंबर आपको पास लास्ट में 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, तो आपको कैसे करोगे, आप उसको नेक्स्ट वाले नंबर को बढ़ा दोगे एक को। जैसे 7 के बाद क्या आता है, 8, और उसको जीरो कर दोगे। ये बात समझ में आ गई आपको। जैसे ही हमें राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ कैसे करेंगे एक बार और समझा देता हूं। लेट्स से कोई नंबर हमने ले लिया 325, उसको टेंस में राउंड ऑफ करना है। मैंने पहले ही बताया राउंड ऑफ का है, टेंस में करना है तो लास्ट की 2 डिजिट पे ही ध्यान रखना है राउंड ऑफ करने का। कैसे करेंगे, अब हमें 25 ले लिया, 25 हमें पता है कि भाई इसमें लास्ट में 5 है। जब 5 होगा तो इस तरफ एक ऐड हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और इसको एज इट इज हम जीरो कर देंगे 5 एंड अबाउ के लिए। लेट्स से 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो। लेकिन किसी नंबर में अगर लेट्स से 24 आ गया, किसी भी नंबर में 1 2 3 4 इनमें से कोई भी होगा तो आपको फर्स्ट वाले नंबर को तो एज इट इज रख देंगे और इसको जो भी होगा 4 1 2 3 4 उसको जीरो कर दोगे। तो इन जनरल जब भी हम लास्ट में 5 देखेंगे, 5 एंड अबाउ, आप उस तरफ एक नंबर ऐड कर दोगे। जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। एग्जांपल्स ले लिया मैंने, एग्जांपल ले लिया 84 को राउंड ऑफ करना है। ये टेंस में कर रहा हूं मैं, नियरेस्ट टेंस बाय राउंड ऑफ। तो इसमें 84 को कितना लिखेंगे हम, अब ये देखो लास्ट की डिजिट इसमें 4 है, तो दैट मीन्स कि उससे पहले वाली डिजिट एज रखेंगे 8 रखेंगे और 4 को हम जीरो कर देंगे। इसका राउंड ऑफ कितना आ गया, 80। अब लेट से मैंने एग्जांपल ले लिया एक 745 को आपको एज इट इज राउंड ऑफ करना है। क्या करोगे, टेंस में राउंड ऑफ करोगे तो अब देखो लास्ट की यहां डिजिट 5 है। जब भी ये लास्ट 5 डिजिट होगी तो नेक्स्ट वाली में हम एक जोड़ देंगे। तो 7 तो एज इट इज रखेंगे हम थर्ड डिजिट को, जब इसको एक जोड़ देंगे हम इसमें तो कितना बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। और लास्ट वाली डिजिट को तो हमें राउंड ऑफ करना है, जीरो करना है टेंस में, तो जीरो कर दिया। समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, लेट्स से 48 है, इसको राउंड ऑफ करना है टेंस में, कितना हो जाएगा बताइए शिवम, वेरी गुड। अभी इसमें क्या करना, ये हमें पता है 5 या 5 से हुआ है 8, ठीक है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे 4 में, तो 4 में एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5, और लास्ट वाली डिजिट को हमें जीरो ही करना है 50। अंडरस्टूड। लेट्स से एग्जांपल लेता हूं 1094 का राउंड ऑफ कीजिए टेंस में। क्या करोगे, जब भी मैं राउंड ऑफ की बात करूंगा लास्ट में जीरो आ जाएगा, जीरो आ गया। लेकिन ये यहाँ पे 4 है लास्ट में, तो इस बार वो एज इट इज 9 में कुछ नहीं बढ़ेगा, वो 9 का 9 ही रखा रहेगा और बाकी जो नंबर है वो एज इट इज रखे रहेंगे। जब भी हमें टेंस की बात होगी हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से नंबर मतलब होता है। ओके, लेट्स से 83 को टेंस में राउंड ऑफ करना है, कितना, लास्ट में क्या है 3 है, दैट मीन्स कि इस तरफ हम अब 1 ऐड नहीं करेंगे। 1 ऐड तब करेंगे हम जब 5 या 5 से ऊपर हो, तो हम क्या लिखेंगे इसको 80 कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब नेक्स्ट आ गया, अब हमने एस्टिमेशन हो गया हमारा, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट
हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। अब हमें हंड्रेड्स को देखना है। हंड्रेड्स क्या होते हैं? 100 लिख दिया, 200 लिख दिया, 300 लिख दिया, 400, 500, 600, 700, 800, 900। यानी कि जब भी हम हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे, लास्ट की हमारी जो डिजिट्स आएंगी वो इन्हीं में से कोई होगी। समझ में आ गया? लेट्स से मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 880 को आप हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कीजिए। जब हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है तो हमें लास्ट में 2 जीरो चाहिएंगी। जैसे हमें यहाँ टेंस में राउंड ऑफ करना था तो लास्ट में हमें 1 जीरो जरूर चाहिएंगी। जब हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना तो हमें लास्ट में 2 जीरो चाहिएंगी। ठीक है, अब इसको 2 जीरो बनानी है हमें, तो क्या करेंगे हम? अब हमें वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, लास्ट में 2 जीरो रखनी है हमें, रख दीजिए। लेकिन हमें पता है ये जो 8 है 8 5 से बड़ा है, तो हम उसमें एक नेक्स्ट वाले में एक जोड़ देंगे, लेफ्ट साइड वाले में, और उसको जीरो कर देंगे। अब हमें पता है ये 8 है, ये 5 से बड़ा है, तो क्या कर देंगे हम? उससे लेफ्ट वाले में एक जोड़ देंगे। समझ में आ गया? लेट्स से अब बताइए 750 को कैसे करोगे राउंड ऑफ हंड्रेड्स में? हंड्रेड्स में आपको पता है हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है तो हमें लास्ट में 2 जीरो चाहिएंगी, क्योंकि हमें 5 को और 0 को जीरो बनाना है दोनों को। लेकिन जब हम जीरो बनाएंगे, 5 को जीरो बनाएंगे, हमें पता है 5 या 5 से ऊपर जो भी नंबर होगा उसको अगर बड़ा है तो हम उससे लेफ्ट वाले में 1 जोड़ देंगे। तो इसमें क्या कर देंगे? 7 में अगर 8 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। लेट्स से अगर मैं कहूंगा 740 को आप हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कीजिए, क्या करोगे आप? हमें लास्ट में दोनों को जीरो बनाना है, तो मैंने इसको जीरो बना दिया। 4 को जीरो बना दिया तो मैं एक नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि अगर नंबर 1 2 3 4 है यानी 5 से कम है तो हम इस तरफ कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, एज इट इज रख देंगे। और अगर ये 5 या 5 से ऊपर है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो हम उसमें एक जोड़ देते। तो अब ये राउंड ऑफ कितना हो गया? 700। समझ में आ गया कि हंड्रेड्स में जब भी हमें टेंस में राउंड ऑफ करना होगा तो लास्ट में हमें एक जीरो जरूर चाहिएगी। हंड्रेड्स में अगर राउंड ऑफ करना होगा तो हमें लास्ट में 2 जीरो जरूर चाहिएगी। और अब आगे एस्टिमेटिंग द नियरेस्ट थाउजेंड्स बाय राउंडिंग ऑफ। थाउजेंड में चाहिएगा तो हमें लास्ट में कितनी चाहिएगी? 3 जीरो जरूर चाहिएगी। एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं राउंड ऑफ का। थाउजेंड क्या क्या होते हैं? 1000 में होगा, 2000 में होगा, 3000 में होगा। मीन्स कि लास्ट में हमें ये नंबर जरूर मिलेंगे इनमें से कोई भी, क्योंकि हम थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कर रहे हैं। इनमें से जरूर मिलेगा अगर थाउजेंड्स में बात करेंगे। कैसे? लेट्स से मैंने रखा 3490, मैंने कहा इसको थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कीजिए, तो मुझे थाउजेंड में राउंड ऑफ करना है तो मुझे 3 जीरो चाहिए। ये जीरो हो गई, ये जीरो हो गई, ये जीरो हो गई। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि 9 है तो मैं इसमें 9 है तो इसमें ऐड कर दूंगा, नहीं। हमें जब 3 डिजिट पे चाहिए तो हमें थर्ड डिजिट से मतलब है, इससे मतलब है, बस 4 से। हमें 9 से मतलब नहीं है अभी। अगर हाँ 9 से तब मतलब होता है अगर हमें हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कर रहे होते हैं हम। अब हमें थर्ड डिजिट चाहिए तो इसको एज इट इज रख देंगे, फर्स्ट को, सेकंड वाले को भी ऐसे एज इट इज रख देंगे, थर्ड को भी एज इट इज रख देंगे। और ये देखेंगे कि ये 4, अगर ये 4 से ज्यादा होता तो हम इसमें एक ऐड कर देते हैं, 4 होता या 5 होता, 5 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता। लेकिन 1 से लेके 4 तक होगा तो हम इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, इसको एज इट इज वापस ऐसे कर देंगे। 3000 हो गया। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं एग्जांपल। लेट्स से 7805, इसको मैंने कहा आप थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कीजिए। थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करना है मीन्स कि हमें 3 डिजिट पे जीरो रखना है। फर्स्ट डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं, जीरो रख देंगे। सेकंड डिजिट कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, जीरो रख देंगे। थर्ड डिजिट पे भी हमें जीरो ही रखना है, लेकिन थर्ड डिजिट को ये देखना है कि 5 या 5 से ज्यादा है क्या। अब देखो ये 8 है, 5 से ज्यादा है, तो हम इसको क्या करेंगे? इसमें हम एक जोड़ देंगे, तो क्या आ गए? 8000। ये राउंड ऑफ कहां पे हो गई? 8000 पे।
और एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं मैं आपको। लेट्स से थाउजेंड्स में ही करना है हमें राउंड ऑफ। नंबर क्या आ गया 53,552। अब जब थाउजेंड्स में करना है दैट मीन्स कि हमें 3 तो नीचे जीरो रखनी है। फर्स्ट डिजिट में कुछ भी नंबर होने तो हमें कोई मतलब नहीं, सेकंड डिजिट में कुछ भी मतलब होने तो हमें कोई मतलब नहीं, थर्ड डिजिट में भी रखेंगे तो हम जीरो ही, क्योंकि हम थाउजेंड्स में करना है। लेकिन हम ये देखेंगे थर्ड डिजिट में 5 से ऊपर है कि नहीं है। अब ये देखो 5 से ऊपर है तो हम इसमें एक जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे 3 में एक जोड़ दिया 4 हो गया और वो 5 हो गया। तो ये राउंड ऑफ कितना आ गया आपका, समझ में आ गया। इसी के बराबर में मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। लेट्स से 53,000 होता 499 होता। देखो कितना नंबर है। अगर मैं कहूं कि इसको राउंड ऑफ करो तो इसको राउंड ऑफ कर दे, थाउजेंड्स में तो जीरो हो जाता, थाउजेंड्स में करें ये जीरो हो जाता। थर्ड में देखता मैं फोर या 4 से नीचे है तो मैं उसको तो जीरो करूंगा, लेकिन इधर 1 ऐड नहीं करूंगा। मैं ऐड तब करूंगा या तो 5 हो या 5 से ज्यादा हो, तो मैं एज इट इज को 3 रख दूंगा, ये 53। अब देखिए आप, जब हमने इसको राउंड ऑफ किया 53,000 आ गया, जब हमने इसको राउंड ऑफ किया 54,000 आ गया। कंपेयर कीजिए इन दोनों में। ये बात समझ में आई यहां तक राउंड ऑफ की। अब हम इस हिसाब से आगे क्वेश्चन करते जाएंगे। अब हमने एस्टिमेशन हो गया हमारा, टेंस तक राउंड ऑफ हो गया, हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ हो गया, थाउजेंड्स तक राउंड ऑफ हो गया। अब हम करते हैं सम और डिफरेंस एस्टिमेशन के साथ में। वो कैसे करेंगे, लेट्स से मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने एक नंबर ले लिया 5290 और इसको हमें ऐड करना है 17,986 के साथ में। अब हमें राउंड ऑफ करना है, हमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि टेंस में करना है कि थाउजेंड्स में करना है या हंड्रेड्स में करना है, हमें कोई डायरेक्शन नहीं है। लेट्स से मैं टेंस में करता हूं। अब देखो यहाँ पे देखो टेंस में करूंगा मैं इसको, यहाँ हंड्रेड्स में करूंगा, यहाँ थाउजेंड्स में करूंगा राउंड ऑफ। तो इसमें जब मैं टेंस में करूंगा इसको नंबर को, ये क्या बन जाएगा, हमें जब मैं टेंस में करूंगा तो मुझे लास्ट की डिजिट से ही मतलब है। अब ये मुझे लास्ट की डिजिट जीरो हो रखी है तो ये ऑलरेडी टेंस में है, तो मैं 5290 रखूंगा। उसके बाद में इस नंबर को देखूंगा, जब टेंस में करना है तो मुझे किससे मतलब है, मुझे लास्ट की 2 डिजिट से नंबर मतलब है। तो 2 डिजिट में क्या हो जाएगा 6 को मुझे राउंड ऑफ करना है, तो मैं 5 से ऊपर है तो इसमें मैं क्या करूंगा एक जोड़ दूंगा और उसको जीरो रख दूंगा, ये जीरो हो गया। यहाँ पे मैंने एक जोड़ दिया, मीन्स कि हमने 86 को हमने क्या बना दिया, हमने 90 बना लिया। लेकिन अगर ये 84 होता तो हम टेंथ में करते तो हम ये 80 हो जाता, क्योंकि लास्ट की डिजिट 5 से कम होती। लेकिन अगर ये 85 होती, ये 5 से ज्यादा होती, तो इसमें मैं एक जोड़ देता और ये वापस 90 हो जाती। समझ में आ गया। एक सेकंड में इसको रेज कर देता हूं। अंडरस्टूड। अब हमें टेंस में करेंगे तो ये कितना आ गया, लास्ट की 2 डिजिट में 90 हो गया, बाकी को हम एज इट इज रख देंगे 179। इसको ऐड कर देंगे 0 9 9 18 1 कैरी 2 9 11 और 1 कैरी 12 1 कैरी 5 7 12 और 1 कैरी 13 1 कैरी 2, ये आंसर आया। अगर हम इसको इसी नंबर को हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करें, हंड्रेड्स का मतलब है हमें लास्ट में दो जीरो चाहिए, दोनों जीरो चाहिए। कैसे, 5290 की हम जब वो लेंगे, 5290 की अब जब वो लेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए अब मैं देखो 5290 5290 को मुझे हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है, यानी दो जीरो चाहिए। ये जीरो हो गई फर्स्ट वाली, उससे मुझे कोई मतलब नहीं होगा। सेकंड वाली भी मैं जीरो तो रखूंगा क्योंकि मुझे 100 में, लेकिन ये 5 से ऊपर है
तो मैं क्या करूंगा, जब ये 5 या 5 से ऊपर होगा, यहाँ पे 9 है, तो मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा 2 में, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये 5, क्या आ जाएगा मेरा 5300, करेक्ट। ये आ गया मेरा 5300। और जब मैं 17,986 को करूंगा तब कैसे करूंगा, ये देखिए 1786 को मुझे राउंड ऑफ करना है। जब मुझे राउंड ऑफ करना है हंड्रेड्स में, तो लास्ट वाली डिजिट कुछ भी हो मुझे जीरो करना है। सेकंड लास्ट को भी मैं जीरो तो जरूर करूंगा, लेकिन मैं देख लूंगा कि ये 5 ही 5 से ऊपर है कि नहीं है। हाँ, ये 8 है जो 5 से ऊपर है, तो मैं नेक्स्ट वाले में 1 जोड़ दूंगा। अब मैं इसको जब 1 जोड़ दूंगा ये कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, तो ये 8 हो जाएगा। ये ऐसा हुआ 179 में जैसे आप 1 जोड़ देते हो तो ये 180 बन जाता है, तो ये भी 180 बन गया। अंडरस्टूड, 180। अब देखो, जब हमने टेंस में ऐड किया था 23,280 आया था, जब हम हंड्रेड्स के राउंड ऑफ किया 20,300 आया। कुछ डिफरेंस आ रहा है? हाँ। अब थाउजेंड्स में देखो, थाउजेंड्स में क्या है, थाउजेंड में हमें लास्ट में 3 डिजिट चाहिएंगी, जीरो चाहिएंगी 3। 5,290 को थाउजेंड में राउंड ऑफ करो, 5,290 को आप अगर राउंड ऑफ करोगे थाउजेंड्स में, तो लास्ट में मुझे 3 जीरो चाहिएंगी। फर्स्ट जीरो हो गई, यहाँ इस बार कुछ भी हो, सेकंड वाली वो भी मुझे जीरो मिल जाएगी। थर्ड वाले को मैं देखूंगा, जीरो जरूर करूंगा इसको मैं, लेकिन थर्ड वाले को देखूंगा कि ये 5 या 5 से ऊपर है कि नहीं है। ये तो जी 2 है, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं जोड़ूंगा, इधर एज इट इज रख दूंगा 5 को। कब ऐड करता है इसमें 5 में, अगर यहाँ 2 की जगह 5 होता या 6 होता या 7 होता, मतलब 5 या उससे ऊपर नंबर होता, तो मुझे राउंड राउंड फिगर क्या मिल गया, 5,000 मिल गया। ये लो जी 5,000 आ गया आपको, थाउजेंड्स में जब कन्वर्ट करना है। और 17,986 को क्या करूंगा मैं, क्योंकि हमें पता है, ये देखिए ये 2 जीरो तो मैंने एज इट इज रख ली, थर्ड जीरो को भी मैं रखूंगा तो जीरो ही, लेकिन ये 9 है तो इस बार यहां इधर 1 जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 23,000 वैल्यू आ गई। अब देखो, इसी क्वेश्चन में हमने जब सम किया तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिली, टेंस में मिली तो क्या डिफरेंट वैल्यूज है, 100 में है तो क्या डिफरेंट वैल्यूज है। ये सब अप्रोक्सीमेशन है, आप ये मत सोच लेना एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको तभी मिलेगी जब इन दोनों को आप ऐड करोगे। हम खाली एस्टिमेट ढूंढ रहे हैं, एस्टिमेशन कितना है, ठीक है। अगर मैं सेम डिफरेंस में बात आ जाएगी, लेट से मैं डिफरेंस ले लेता हूं मैं 5673 माइनस 436। अब मैं इसमें, मुझे कोई डायरेक्शन नहीं है क्वेश्चन में, मैं टेंस में इसको राउंड ऑफ करूं कि 100 में करूं या 1000 में करूं। तो जनरली हमें पता है इसमें 3 डिजिट है, तो हम इसको 100 में राउंड ऑफ कर लेंगे, सबसे छोटी नंबर है, तो जब 100 में राउंड ऑफ करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 भले ही हो लेकिन ये सबसे एक्सट्रीमली राइट है, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें फर्क पड़ेगा जो सेकंड लेफ्ट है, ये 3 है, यहाँ पे 3 को हम 0 रख लेंगे। अगर ये 3 की जगह 5 होता तो हम इसमें इसमें इधर एक ऐड कर देते हैं, लेकिन अब ये 3 है तो हम कुछ नहीं करेंगे, 400 ऐसे रख लिया। अब इसको भी हम, जब हमने इसको 100 में राउंड ऑफ कर लिया तो हम इसको भी राउंड ऑफ 100 में ही करेंगे। 100 में कैसे करेंगे, 3 को एज इट इज रख लिया, 7 को भी मैं रखूंगा 0 ही, लेकिन जब हम 100 में कर रहे हैं तो हमें सेकंड डिजिट को देखना पड़ेगा कि वो 5 ही उससे ज्यादा है क्या। हाँ जी, वो 7 है, 5 से ज्यादा है, तो हम एक ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो गया, 6 की जगह 7 हो गया, और ये 5 को हमने एज इट इज रख दिया, तो क्या हो गया, ये 5700 हो गया, ये 400 आ गया, तो इसमें से माइनस करोगे आप 5300 आ गया, क्योंकि 7 में से 4 करोगे तो 3 आ जाएगा आपका, और 5 एज इट इज आ जाएगा। अंडरस्टूड, ओके। अब हम
टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स। अब हम प्रोडक्ट्स को देखेंगे कैसे करते हैं एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। लेट से कोई नंबर है आपका 92 और किधर है आपका 123। तो हम इसको क्या करेंगे, ये किसके अराउंड है? अब भाई 92 किसके अराउंड है? कहाँ किसके बीच में पड़ेगा? 90 और 100 के बीच में पड़ेगा। लेकिन इसका जो डिजिट वैल्यू है वो 2 है। अगर हमें 5 होता तो हम इसको राउंड फिगर कितना मानते हैं? 100, क्योंकि अगर ये 5 होता तो इसमें हम 1 जोड़ देते हैं, उसको 0 कर देते हैं। लेकिन ये 4 या 4 से कम है तो हम इसको एज इट इज ही हम 90 रख लेंगे। ठीक है, तो हमने यहां इसको 90 कर लिया। और अब इसको 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स है तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हम टेंस में राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा इसका? 120 आ जाएगा, क्योंकि डिजिट पे 3 है। लेकिन अगर हम हंड्रेड्स में करेंगे तो इसका 100 में करेंगे तो इसका 100 आ जाएगा। क्योंकि 100 में आएगा तो हम 123 को ये देखेंगे कि 100 कैसा हुआ, 100 में कैसे वो किया। फर्स्ट डिजिट को एज इट इज 0 कर देंगे, सेकंड डिजिट 5 या 5 से कम है उसको भी 0 कर देंगे, तो एज इट इज ये 1 आ जाएगा। तो ये हंड्रेड्स में अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 100 ही आ जाएगा। आंसर कितना आ गया हमारा? 9000। तो अब हम इस एक्सरसाइज में ये देखेंगे कि हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं एस्टिमेशन की हेल्प से। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.3 आ गई, ये एनसीईआरटी बुक में आपके पेज नंबर 23 पे है। ठीक है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जर्नल रूल। जर्नल रूल क्या होता है? जर्नल रूल क्या होता है? एक होता है राउंड ऑफ ईच फैक्टर, राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस। यानी हमें हर फैक्टर को उसकी ग्रेटेस्ट प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। जैसे अभी एग्जांपल निकालते हैं, मैंने ए एग्जांपल ले लिया, इसमें ए फर्स्ट वाला 730 प्लस 998। ठीक है, अब मैं 730 को राउंड ऑफ करूंगा। 730 को राउंड ऑफ कीजिए, कितने पे करोगे आप? ग्रेटेस्ट वैल्यू पे। ग्रेटेस्ट वैल्यू इसमें कितनी है? 7 है, तो हम 7 करेंगे और यहाँ पे ये 3 देखेंगे, ये 5 से कम है तो इसको हम एज इट इज दोनों को 0 रख देंगे। हंड्रेड्स में इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया। अब इसको देखिए, हमें इसको कितने पे राउंड ऑफ करना है? ये किसके आसपास है? जब इसको मैं करूंगा तो थाउजेंड्स के आसपास है, क्योंकि ये 998 कहां पे पड़ रहा है आपका? 900 और 1000 के बीच में पड़ रहा है। लेकिन 900 से तो ये कितना 98 डिस्टेंस पे है और यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर की डिस्टेंस पे है। तो मैं लास्ट के जब इसको करूंगा मैक्सिमम उस पर करूंगा तो मुझे इनको इस तरफ एक और ऐड कर दूंगा। जब 9 में आप एक और ऐड करोगे तो हो जाएगा 10, और पहले से ये इनको हमने 2 0 करनी है तो ये 1000 में आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया इनका? 100 और 700 ऐड करोगे तो कितना हो गया? 1700। ठीक है, तो एक आंसर आपका 1700 आ गया। अब बी को निकालते हैं जर्नल रूल के हिसाब से। बी क्या कह रहा है आपका? 796 माइनस 314। अब हमें क्या करना है? जर्नल रूल में जो ग्रेटेस्ट प्लेस पे उसको राउंड ऑफ करना है। अब हमें यहां पे लास्ट में इसको हंड्रेड्स में कन्वर्ट कर देंगे, 0 आ गया। इसको भी हम 0 करेंगे, लेकिन इसमें 5 से ऊपर है 9 तो हम इसको एक ऐड कर देंगे इधर, तो ये आपकी 800 आ गया। माइनस
अब हम इसको भी ग्रेटेस्ट प्लेस पे करेंगे। ग्रेटेस्ट प्लेस में कौन सा है? लास्ट में ये टेंस हो गया, ये हंड्रेड्स हो गया, ये सॉरी ये टेंस हो गया, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये हंड्रेड्स हो गया। तो हम इसको हंड्रेड्स में करेंगे। हंड्रेड्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली 300। हमने इधर 1 क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि ये 1 है यहाँ पे, इधर हम इसलिए कुछ नहीं कर सकते। अगर ये 4 तक रहेगा तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो हमारी नंबर क्या आ गया? एक 800 आ गया, एक 300 आ गया। 800 में से 300 माइनस करोगे तो 500। वेरी सिंपल। नेक्स्ट सी को देखते हैं। $1294 प्लस 2888 जनरल रूल के हिसाब से। जनरल रूल में क्या है? 12,000 है, तो हमें इसको करना है राउंड ऑफ। इसको एज इट इज 0 रखेंगे, इसको भी 0 रखेंगे, 9 को भी 0 ही रखेंगे, लेकिन 9 में हम 1 जोड़ देंगे इस तरफ, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। तो ये कितना हो गया? 1300 हो गया। प्लस अब हमें इसको भी थाउजेंड्स में ही कन्वर्ट कर लेना है। इसको भी 0 कर देंगे, इसको भी 0 रख देंगे। अब ये वाला डिजिट है जो, इसको हम रखेंगे 0 ही, लेकिन ये 5 से बड़ा है तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे। कितना हो गया? 3000। अब ये 13,000 हो गया, ये 3000 हो गया। कितना होता है ऐड करके दोनों का? 16,000। एडिशन तो आता है ना आपको? ये देखिए 13,000 को अगर मैं 3000 से ऐड करूंगा, 3 जीरो तो एज इट इज रख दी इसकी, 0 0 0 0 0 0 3 और 3 6 और 1 का हमने एज इट इज रख लिया। कितना हो गया? 16,000। ठीक है, ओके। डी क्या कह रहा है? 28,292 माइनस 21,496। ठीक है, अब हमें भी इनको थाउजेंड से, हमें पता है कि 10,000 में है, तो हमें इनको थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कर देना है। करेक्ट। अब हम जब इसको राउंड ऑफ करेंगे, इन तीनों को, तो हमें 0 को 0 रखना है। 0 0 0। अब मैं इसको 28 रख दिया वापस। एज क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड प्लेस पे 2 है, जो इसके एक्सट्रीमली 8 के पास है, ये 5 से कम है, तो मैं इसमें 1 ऐड नहीं करूंगा, एज इट इज रख दूंगा। सेम इसको भी मैं 6 का 0 रख दिया, 9 का भी मैंने 0 रख दिया, 4 का भी मैंने 0 रख दिया, और इस तरफ 1 नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि ये 4 है। अगर यहाँ 5 होता, अगर ये 5 होता तो मैं बढ़ा देता। तो एज इट इज क्या आ गया हमारे पास में? 21 आ गया। अब 28,000 में से 21,000 माइनस करना है, तो कितना करेंगे हम? 3 जीरो के हिसाब से 3 जीरो आ गई। 8 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो 7 आ गया, और 2 से 2 करेंगे तो 0 आ गया। तो 7,000 हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? ये एस्टिमेशन एक एक्सरसाइज आपको एक आइडिया दे जा रहा है कि एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है। इसका एक्चुअल में आपको आगे जाके कहीं ज्यादा यूज नहीं मिलेगा इस एक्सरसाइज का, बस एक बेसिक आइडिया क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ए रफ एस्टिमेट। Question number 2. Give a rough estimate by rounding off to nearest 100 and a closer estimate by round off to nearest tens. यानी आपको एक ही क्वेश्चन में एक बार इसको हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करके आंसर देना है, एक बार इसको टेंस में राउंड ऑफ करके आंसर देना है। हंड्रेड्स में राउंड ऑफ मीन्स लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए, टेंस में राउंड ऑफ का मीन्स लास्ट में 1 जीरो होना चाहिए। अगर ये बोलता है थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करके देना है, तो लास्ट में 3 जीरो होनी चाहिए थी। ठीक है, चलो अब हम 1 बाय 1 करते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं। 439 334 4,317। अब हम सबसे पहले हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे। हंड्रेड्स का राउंड ऑफ का मतलब है कि हमें लास्ट में 2 जीरो चाहिए। सही है ना?
हमें 3 डिजिट में वो चाहिए। अब हम 1 बाई 1 देखेंगे। अब ये तो हमने 2 डिजिट बना ली, 0 कर दिया इनको। तो अब ये 4 रखेंगे या एज इट इज 4 रखेंगे या 5 रखेंगे, बताओ क्या रखेंगे। अब हम ये देखेंगे 4 से पहले वाला नंबर ये 5 है या 5 से बड़ा है, ये तो 3 है, तो हम इसमें ऐड ही नहीं करेंगे, तो इसको हम एज इट इज 4 रख देंगे। अब इन दोनों को तो हमने 0 कर दिया, लेकिन जब ये 3 है 100 वाले प्लेस पे, हम ये देखेंगे कि इससे पहले वाला जो टेंस पे नंबर है वो 5 है, 5 से ज्यादा है, ये भी 3 है, तो हम 1 तब भी 1 ऐड नहीं करेंगे, तो इसको हम 3 कर देंगे। अब हमें इसमें ये 17 हो गया, तो हमने लास्ट की दो जीरो एज इट इज रख दी। अब हम 3 को ये देखेंगे कि इसके पास 5 था कि नहीं था, ये 1 है, तो हम इसमें 3 को एज इट इज रख देंगे। ऐड तब करेंगे हम जब नंबर 5 या उससे ज्यादा होगा, और ये 4 एज इट इज आ गया, क्योंकि हमें 100 से मतलब है फिलहाल। अब हम इसको ऐड कर देंगे 0 0 और ये 4 + 3 7 + 3 10 10 की 0 कैरी फॉरवर्ड 1 4 और 1 5। तो एक तो आंसर इसका 5000 आ गया। अगर हम इसको हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, और अगर हम इसको टेंस में राउंड ऑफ करते हैं, अब ये देखो एक और आंसर निकालना है बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। टेंस का मतलब क्या है, हमें लास्ट में एक 0 चाहिएगी। लीजिए करके देख लेते हैं, राउंड ऑफ टू टेंस। नंबर क्या है, ए निकाल रहे हैं हम अभी, ए कोई 439 प्लस 334 प्लस 4317। अब हमें पता है जब हमें टेंस में इनको राउंड ऑफ करना है, लास्ट में हमें एक 0 तो जरूर चाहिएगी, ठीक है जी। अब हमने देखो 9 का 0 बना लिया, लेकिन हम जब भी टेंस में वो कर रहे हैं, तो हम इसको ये देखेंगे कि नेक्स्ट वाला जो इससे इफेक्ट होने वाला है 9 से, वो 5 या 5 से बड़ा है क्या, हाँ जी 5 से बड़ा है 9, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। तो यानी जो हमें 39 था उसको जब हम टेंस में कन्वर्ट करेंगे, टेंस में राउंड ऑफ करेंगे, तो ये 40 हो जाएगा, और 4 को हम एज इट इज रख देंगे। अब 334 को वो करेंगे, जब जब हमें टेंस में कन्वर्ट करना है, राउंड ऑफ करना है, तो हमें लास्ट की 2 डिजिट से मतलब है। 4 को तो हमने एज इट इज 0 रख दिया। अब ये देखेंगे 3 को क्या रखेंगे, अब ये हमें पता है जो 4 है वो 5 से कम है, तो हम 3 को एज इट इज रख देंगे, और ये भी 3 रख देंगे। अब इसमें 17 में देखो, अब 17 में क्या है कि 7 को तो हमने 0 कर दिया, लेकिन ये 7 क्या है ना 5 से बड़ा है, तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 43। यानी कि हमें जो 17 है उसको जब हम राउंड ऑफ करते हैं, वो राउंड ऑफ कहां मिलता है, वो 10 के बीच में मिलेगा, 20 के बीच में मिलेगा। ये जो मैंने आपको बता रखा लास्ट में 5 या 5 से ज्यादा वाला है, एक क्यों बढ़ाते हैं, वो इस वजह से बढ़ाते हैं क्योंकि अब ये देखो 17 है, 10 और 20 के बीच में मिलेगा। यहां से अगर हम 10 से 17 तक जाएंगे तो हमें कितना डिफरेंस है हमारे पास में 7 का, और 17 से 20 में जाएंगे तो हम कितना डिफरेंस है 3 का। तो ये 17 किसके नजदीक हुआ, ये इसके नजदीक हुआ 20 के। क्यों नजदीक हुआ, क्योंकि हमें पता है कोई भी नंबर अगर 15 होता, ये 16 होता, 17 होता, या 18 होता, या 19 होता, वो सब हम 20 में कन्वर्ट कर देते। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी लास्ट 5 आ जाए तो उस तरफ एक ऐड कर दो आप, समझ में आएगा। अब इसको हम एज इट इज ऐड कर लेते हैं, ये 0 आ गया, 4 और 3 7 और 2 9 आ गया, 4 और 3 7 और 3 10 0 1 कैरी 4 और 1 5 5090 आ गया। पहले हमारा क्या हुआ था, जब हंड्रेड्स में किया 5000 आया था, जब इसमें किया तो कितना आया 5090 आया राउंडिंग ऑफ फिगर में। ये क्वेश्चन आ गया समझ में। अब जैसे हमने ए निकाला है, ऐसे ही हम बी को भी निकालेंगे अभी, ठीक है। अब बी में देखिए, बी में क्या नंबर है 1,08,734, यही है ना, और इसमें से माइनस क्या करना है 47,005। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन बी क्वेश्चन, इसको मैं ऐसे रख रहा हूं यहाँ पे 47,500
99। अब इसको पहले हंड्रेड्स में करोगे कि टेंस में करोगे, बताओ, बताइए, हंड्रेड्स में करोगे कि टेंस में करोगे? ओके चलो हंड्रेड्स में कर लेते हैं। तो हंड्रेड्स में करना तो हमें पता है लास्ट में 2 जीरो चाहिए हमें हंड्रेड्स के लिए, यानी कि ये 2 जीरो तो जीरो ही होंगी, लेकिन इसको 7 ही रखेंगे क्योंकि ये 5 से बड़ा नहीं है, इसका जो सबसे क्लोजेस्ट है वो 3 है, तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो इसको हम एज इट इज 7 रख देंगे। बाकी नंबर को फिर हम 108 इसको हम बाकी ऐसे एज इट इज रख देंगे। ठीक है, अब हम नीचे वालों को वो करेंगे राउंड ऑफ। 99 किसके पास है? हमें लास्ट में 2 जीरो तो करनी है, हंड्रेड्स में चाहिएगा, लेकिन हमें पता है 99 देखिए कहां पे होता है, ये 90 और 100 के बीच में होता है। अब ये किसके पास है? 90 से तो 99 की डिस्टेंस 9 है और 99 से 100 की डिस्टेंस 1 है, तो ये 100 के चाहिएगा हमें, यानी हमें 99 को 100 बनाना पड़ेगा। जब हम 100 बनाएंगे तो ये इसमें एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि 9 है तो हमें 9 में एक ऐड कर देंगे। समझ में आ गया? तो ये 600 हो जाएगा और बाकी को हम एज इट इज रख देंगे। 0 0 7 में से 6 गया 1 और 8 में से 7 गया 1 और 10 में से 4 गए 6। आंसर क्या आ गया आपका? 61,100। जब हमने किसमें राउंड ऑफ किया? हंड्रेड्स में। ठीक है, अब टेंस में राउंड ऑफ करके देख लेते हैं। टेंस में राउंड ऑफ करके देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या था हमारा? 1,08,734 और ये 47,599। अब हमें जब टेंस में राउंड ऑफ करना है, देखिए टेंस में राउंड ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे, हमें लास्ट में तो जीरो रखना ही है, तो हमें किससे मतलब होगा जब लास्ट में जीरो रखना है? लास्ट की 2 डिजिट से। इसमें क्या डिजिट है? 34 है, 34 हो गया लास्ट की डिजिट। जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 4 को एज इट इज रखेंगे, 3 को भी हम एज इट इज रख लेंगे। क्यों? 4 को हमने जीरो क्यों बना लिया? क्योंकि 4 को तो हमें जीरो बनाना ही था, और 3 को हमने 4 क्यों नहीं किया, ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 4 है। अगर ये 5 होता, ये 5 से ज्यादा होता तो हम इसमें एक ऐड कर देते, तो हमें 34 का 30 ही मिलेगा और बाकी नंबर को हम एज इट इज रखना है 1087। अब इसमें हमें लास्ट में 99 से मतलब है। जब हम 99 में वो करेंगे राउंड ऑफ करेंगे तो हमें लास्ट में तो जीरो रखना ही है, लेकिन हमें पता है कि 99 ये नंबर जब 9 है तो इसमें एक बढ़ा देगा, ये 5 से ऊपर है, जब 9 में एक बढ़ जाएगा तो ये भी 9 और 1 10 हो जाएगा, और जब 10 है तो ये तो पहले से यहाँ पे 500 है, तो 5 और 1 ये 600 हो जाएगा। इसलिए 599 का हमें 600 करना पड़ेगा। उसमें हंड्रेड्स में भी वो 600 हुआ था, टेंस में भी वो 600 ही होगा, क्योंकि ये 99 पे है यहाँ पे। आप इसमें जब भी एक एडिशन करोगे तो वो 100 ही पहुंच जाएगा। कितना हो गया आपका? 600 ही हो गया और 47। अब इसको माइनस कर दीजिए आप। 0 3 1 7 में से 6 गया, 8 में से 7 गया 1 और इधर 10 में से 4 गए 6। आंसर कितना आ गया? 61,130 आंसर। ठीक है, सेम आप ये दोनों क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट पे करना है। नेक्स्ट चले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जर्नल रूल। जर्नल रूल आपको पता ही है, जो भी ग्रेटेस्ट प्लेस होगा वहां तक ले जाना है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, 578 इंटू 161। अब हमें पता है ये 3 डिजिट का नंबर है, तो हमें इसको 3 डिजिट में बनाना है हंड्रेड्स में। तो हंड्रेड्स में बनाने के लिए क्या करना है? मुझे 2 जीरो तो चाहिएंगी, ये जीरो हो गई, इसको भी जीरो हो गया, लेकिन मैं इसको 1 को 2 करूं कि ना करूं, इसमें एक जोड़ू कि ना जोड़ू? ये जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि ये 6 है। अगर यहाँ पे 5 या 5 से ज्यादा होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो हम एक जोड़ देंगे, 200 आ गया। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे? इसको भी ये 3 डिजिट नंबर है,
तो जाहिर सी बात है हमें सभी लास्ट की एक डिजिट छोड़ रखनी है, बाकी को दोनों को जीरो कर देना है। इसको मैं एज इट इज जीरो कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी जीरो ही करना पड़ेगा। लेकिन जब ये 7 है तो मुझे इधर जोड़ना पड़ेगा, ये 600 आ जाएगा। तो हमारी नंबर क्या आ गया, 600 इंटू 200। और जब भी लास्ट में जीरो आ जाए मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले आप जीरो रख दीजिए। 1 2 2 जीरो इसमें हो गई, 2 जीरो इसमें हो गई। सबसे पहले आप निकालकर 4 जीरो रख दीजिए, 1 2 3 4। और इसके बाद में जो बच जाए, 6 इधर बच गया, इधर 2 बच गया, 6 2 जा 12। आंसर कितना आ गया, 1,20,000। अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात? ओके, वेरी गुड। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट का ही। 5281 इंटू 3491। अब इसको हमें जनरल रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। जनरल रूल क्या बोलता है, राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस। ग्रेटेस्ट प्लेस कहां पे है, यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर है, तो हमें पता है 5 सबसे बड़ा है यहाँ पे, तो बाकी को जीरो करना है। तो हमें इसको जीरो कर देंगे, इसको हम जीरो कर देंगे, इसको जीरो करूंगा मैं 8 को, तो मैं इधर 1 जोड़ूंगा तो ये 3 हो जाएगा। लेकिन 3 5 में जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये 5 से कम रह गया, तो इसको मैं एज इट इज जीरो कर दूंगा। राउंड फिगर क्या आ गया हमारे पास में, 5000 आ गया। इसका क्या हो गया हमारे पास में, 0। अगर मैं 9 को देखो, अगर मैं 9 को, हमें पता है कि इसको भी हमें एज इट इज जीरो रखना है। अब 4 है, 4 में मैं जीरो तो रखूंगा, लेकिन ये देखूंगा कि ये 1 जोड़ पाएगा कि नहीं जोड़ पाएगा। नहीं जोड़ पा रहा है जी, क्योंकि ये 5 से कम है, तो मैं इसको एज इट इज 3 कर दूंगा। तो कितना आंसर आ गया मेरा, 5000 की 3000 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो इधर होगी, 3 इधर होगी। मैंने कहा जब मल्टीप्लाई में हो सबसे पहले आप जीरो काउंट कर रख लीजिए। टोटल 3 और 3 6 जीरो हो गई, 1 2 3 4 5 6 जीरो तो रख लिया हमने एज इट इज। और 5 की 3 में मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15, ये आंसर आ गया आपका। बुक में इन्होंने क्या किया हुआ है, बुक में ये किया हुआ है आप इन्होंने, मैं बताता हूं आपको, 5281 इंटू 3491। इसको जब जनरल रूल में कर रखा है, तो उन्होंने जब एस्टिमेट कर रखा है इन्होंने, तो इसको तो एज इट इज इन्होंने 5000 कर रखा है, बुक जो बुक में आंसर दिया हुआ है। और इसको इन्होंने क्या हुआ है, इन्होंने इसको ना 3500 कर रखा है। वो इसको जो एस्टिमेट राउंड फिगर कर रहे हैं वो 3500, क्योंकि 91 को इन्होंने 491 को इन्होंने 500 मान लिया है, तो 3500 आ गया। लेकिन अगर आप जनरल रूल की बात करोगे, जनरल रूल का मतलब क्या है, राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो बुक के हिसाब से तो आंसर आपका आ गया 3 जीरो इधर और 2 जीरो इधर। और जब आप 5 की 35 में मल्टीप्लाई करेगा तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 जा 15 टू 17, बुक में ये आंसर आया हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर गलत है। क्यों, अगर आप जर्नल रूल को फॉलो करोगे, जर्नल रूल में क्या बोल रखा है, कोई भी जितना भी बड़ा नंबर होगा, लेट से 28,752 है, तो जब भी मैं इसको राउंड फिगर में करूंगा तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है, मुझे ये वैल्यू एज इट इज यहां रख के और बाकी को सबको जीरो करना पड़ेगा। इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया। और मैं इस वैल्यू को देखूंगा, ये जो वैल्यू है 8 को मैं रखूंगा जीरो, लेकिन ये देखूंगा 5 से बड़ी है कि नहीं है। तो अगर 5 से बड़ी है तो मैं इधर एक ऐड कर दूंगा 3000। मेरे हिसाब से ये जब आप जनरल रूल में इसको एस्टिमेट करोगे तो ये 30,000 बन जाएगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पे इसको बुक में 3491 को इन्होंने क्या कन्वर्ट किया हुआ है, 3500, जबकि जनरल रूल क्या कहता है, राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस। ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है, जो इसका सबसे एक्सट्रीमली लेफ्ट है। हमें पता है 3 इसका सबसे एक्सट्रीमली लेफ्ट है और बाकी को हमें जीरो में कन्वर्ट करना है।
3 जीरो में 3 जीरो कन्वर्ट कर ली। और मैं इसको 3000 क्यों लिखूंगा, क्योंकि यहाँ 4 है, नहीं तो मैं 5 होता तो मैं इसमें एक ऐड करके 4 लिख सकता था। समझ में आ गया? तो ऐसे कन्वर्ट होना है जनरल रूल में। अब सी पे चलते हैं। जनरल रूल में क्या है, 1291 मल्टीप्लाई 592। अब मैं इनको राउंड फिगर में करूंगा। 592 क्या होता है, मुझे पता है कि 3 डिजिट में ही नंबर चाहिएगा मुझे, तो लास्ट की 2 डिजिट मुझे 0 ही करनी है। लेकिन यहाँ पे 9 है तो इसको एक ऐड करके 600 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है, लास्ट में मुझे जाहिर सी बात है लास्ट की डिजिट को हमें तीनों को 0 करना है। जनरल रूल में जो आप इसको एस्टिमेट कर रहे हो, तो अब मैं इसको 1 ही रखूंगा। वो क्यों, क्योंकि ये 2 है, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर पाऊंगा। ऐड तब कर पाऊंगा नंबर 5 या 5 से ज्यादा हो जाए। तो मुझे 1000 एक हो गया, 600 एक हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा। 1 2 3, 3 जीरो इसमें हो गई, 2 इसमें हो गई, टोटल 5 जीरो लिखूंगा। 1 2 3 4 5, और ये 600 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करके 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 6। बुक में फिर भी इन्होंने वही कर रखा है, बुक्स में क्या कर रखा है, 1291 इंटू 592। इन्होंने बुक में क्या कर रखा है, इसको हमने इन्होंने 1300 मान रखा है कि भाई आपको ये 1291 1300 के अप्रोक्सीमेटली है और ये 600 है। तो बुक में 78 इतना आंसर निकाल रखा है। जबकि जनरल रूल के हिसाब से आपको जनरल रूल का राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस। ओके, नेक्स्ट आ गया डी, 9250 इंटू 29। अब इसको जनरल रूल के हिसाब से 29 को क्या हो जाएगा, ग्रेट 2 नंबर में ये हमें रखना है तो इसको तो मुझे 0 ही रखना पड़ेगा, लेकिन ये 5 से बड़ा है तो इसको मैं एक ऐड कर दूंगा, तो 2 का एक ऐड करके 3 हो जाएगा, 29 का 30 हो जाएगा। और 9250 का मैं लास्ट में 0 0 0, और ये देखूंगा कि ये इसमें ऐड करूं कि नहीं करूं। नहीं, यहाँ पे 2 है तो मैं ऐड नहीं करूंगा, 9 एज इट इज रख दूंगा। तो कितना हो जाएगा, 9000 और 30, कितना हो गया मेरा आंसर, 1 2 3 और 4 तो 0 हमने एज इट इज निकाली, 9 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ना 27 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें 2,70,000 आंसर आ जाएगा। और बुक में इन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे मैं दोबारा बुक में बताता हूं आपको, बुक में इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है। डी में आंसर है इनका बुक के हिसाब से 9250 इंटू 29 को, 29 को इन्होंने एज इट 30 का रखा है बुक ने, लेकिन इसको इन्होंने 10,000 का रखा है। अब ये 10,000 किस रूल से कर रखा है मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो जनरल रूल में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये 9,000 आता है, लेकिन बुक में इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करके इन्होंने ये वाली वैल्यू निकाल रखी है। सॉरी, 1 2 3 4 5 50, 1 2 3 4 50 और 3 1 जा 3, बुक में इन्होंने ये वैल्यू निकाल रखी है। तो ये वैल्यू बुक की मेरे हिसाब से गलत है अगर आप जनरल रूल को फॉलो करोगे। जनरल रूल की डेफिनेशन क्या है, राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस। ग्रेटेस्ट प्लेस कौन होता है, सपोज करो मैं एक नंबर लिखा रहा हूं 6780, इसमें ग्रेटेस्ट प्लेस क्या होगा, ये वंस होगा कि टेंस होगा कि थाउजेंड्स होगा कि सॉरी
100 होगा कि थाउजेंड्स होगा, जाहिर सी बात है थाउजेंड्स होगा, तो हम थाउजेंड्स में कंसीडर करेंगे। तो मैं सबको 0 कर दूंगा, 0 0 0 ये देखूंगा लास्ट वाले को कि ये इसको ऐड करूंगी ना करूं। हाँ, ये 5 से ऊपर है, 7 है, तो 5 से ऊपर है तो मैं इसमें एक ऐड कर दूंगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए। हाँ, आपकी बुक में इसमें एक रोमन न्यूमेरिकल्स और आ रखे हैं। रोमन न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, अब तक हम कौन से नंबर यूज कर रहे थे? एग्जैक्टली, इंडो अरेबियन नंबर 1 2 3 4 5 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अभी तक हम यही नंबर यूज कर रहे हैं, लेकिन एक और नंबर होते हैं जो हमें होते हैं रोमन नंबर। रोमन नंबर में क्या होता है, जैसे हमने 1 लिखा है यहाँ पे, तो इसका 1 ऐसे कर देंगे जैसे आई होता है। 2 लिखा तो ये 2 लिख देंगे। 3 होगा तो ये 3 आई को ऐसे बना देंगे। 4 होगा तो ये आई वी को ऐसे लिखेंगे। अब बताऊंगा मैं कैसे लिख रहे हैं। 5 को 5 होगा, 6 को वी आई कर देंगे, 7 को वी आई कर रहे हैं, 8 को वी आई 3 बार करके डैश लगा रहे हैं, 9 को आई एक्स लगा रहे हैं, और 10 को ये एक्स लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रोमन नंबर्स में हम एक को, जब हमें एक लिखना है तो उसको हम आई लिखेंगे, अंडरस्टूड। जब हमें 5 लिखना होगा तो हम इस शेप में बनाएंगे, वी शेप में, ओके। और जब हमें 10 लिखना होगा तो इस तरह से बनाएंगे, एक्स वाली सीरीज में, ठीक है। जब हमें 50 लिखना होगा तो हमें एल लिखेंगे। जब हमें 100 लिखना होगा तो उसका सी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से है। और 500 लिखना होगा तो हमें डी लिखेंगे। 1000 लिखना होगा हमें तो हम एम। ये तो नंबर्स हो गए कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनको कैसे बनाना होता है इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, तो वो देख लेते हैं, चलिए। पहला रूल है, इफ ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इज ओकर। जैसे लेट्स से मैं करता हूं, मुझे 13 बनाना है, 13 को मैं क्या बनाऊंगा, मुझे पता है 10 एक्स बोलते हैं, उसके बाद में मैं 1 ऐड कर दूंगा 11 होगा, 2 ऐड कर दूंगा 12 हो जाएगा, 3 ऐड कर दो 13, तो मेरा ये 13 बन गया। ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड, अंडरस्टूड। लेट्स से मुझे 32 बनाना है, 32 बनाऊंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, मुझे पता है x रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो 32 कैसे बनाऊंगा मैं, 3 बार x लिख दूंगा, 10 10 10 कितना हो गया 30, प्लस एक 1 जोड़ दूंगा, प्लस एक 2 जोड़ दूंगा 32। इस तरह से इसमें नंबर बनते हैं। एक तो ये रूल है। सेकंड रूल क्या है, ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। देखो मैंने जब 13 लिखा मैंने, तो मैं x i को 1 2 3 टाइम्स रिपीट करूंगा, 4 टाइम। और जब मैं 14 लिखूंगा तो मैं 3 टाइम रिपीट नहीं करूंगा उसको, मैं x सोच रहिएगा, और मुझे 4 के लिए, ये तो 14 को क्या लिखते हो आप, 10 + 4 ना, 10 + 4, 10 के लिए तो मैंने x लगा दिया, 4 के लिए मैं क्या लगाऊंगा, आई वी। जब v में से मैं, देखिए जब मैं v में इस तरफ रखूंगा तो ये 6 हो जाएगा राइट साइड में, अगर मैं v के लेफ्ट साइड में रख दूंगा तो ये माइनस होकर 4 हो जाएगा, तो ये x आएगी, इस तरह से, अंडरस्टूड। बट द सिंबल्स v मीन्स L and D. V means 5, L means 50 और D means 500। ये तीनों रिपीट नहीं होते हैं। जो 5 वाली सीरीज है, 5, 50 और 500, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये V रिप्रेजेंट करता है, ये L को रिप्रेजेंट करता है, और ये D को। ये नंबर रिपीट नहीं होते हैं कभी भी, बाकी नंबर रिपीट हो सकते हैं 3 टाइम्स। If a symbol of smaller value is written to the right of the symbol of greater value, its value gets added to the value of greater। वो मैंने आपको बता दिया कि जैसे मुझे v
इज इक्वल टू 5 है। 4 लिखना होगा तो मुझे v के लेफ्ट साइड में एक माइनस करना होगा। मुझे 7 लिखना होगा, v के राइट साइड में मुझे ऐड करना होगा। अगर मैं राइट साइड में करता हूं इधर तो इसमें ऐड होता है 5 + 2, और अगर मैं सपोज करो माइनस करना है तो उसको मुझे v के लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा। ये वही बात कह रहा है, अंडरस्टूड। D, if a symbol of smaller value is written to the left of the symbol of greater value, its value is subtracted from the value of, वो मैंने आपको बता दिया अभी कि 4 कैसे लिखते हैं। ये v की वैल्यू 5 है, अगर इसमें मैं लेफ्ट साइड में रख दूंगा तो ये वैल्यू 5 - 1 हो जाएगी, और अगर मैं v की वैल्यू v को i को राइट साइड में रखूंगा तो ये 5 + 1 हो जाएगी। ये C और D में इन्होंने इन दोनों लाइन में यही बताया, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, the symbol v, l, d are never written to the left of the symbol of greater value, क्योंकि वो सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो आप उनको। the value I can be subtracted from v and x only, जो 1 है हमारा, ये v और x में से ही सब्सट्रैक्ट कर हो सकता है, ये बाकी और में से नहीं। the symbol x can be subtracted from l, m, c, मीन्स कि 5 जो v है और 10 जिसको हम बोलते हैं x, उसमें से तो आप जो 1 है ये उसी में से ही घटा सकते हो में से, और बाकी में से नहीं घटा सकते हो, अंडरस्टूड। और x को किस में से घटा सकते हो, l में से, m में से और c में से, ठीक है। l कितना हो गया 50, c कितना हो गया 100 और m कितना हुआ 1000, ठीक है। तो इस तरह से रोमन सिस्टम का बस इतना आप आइडिया रख लो तो आपको आ जाएगा। थैंक यू सो मच। और अभी हम नेक्स्ट कल से चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, और 1 बाय 1 पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 1, 2 और 3 तीनों को हम कंप्लीटली एनालाइज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लास में बने रहिए, आपका मैथमेटिक्स इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको कभी भी मैथ से घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 90% से ज्यादा ही मार्क्स आएंगे, बस आप थोड़ा सही से समझते रहिए। थैंक यू सो मच।